हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो विषय है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं मैदान किसे कहते हैं। मैदान आप सबको पता है कि एक समतल एरिया होता है जिसमें उतार चढ़ाव घाट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। मैदान का जो निर्माण है वो किन किन तरीक़ों से होता है। ज़्यादातर जो मैदान जो बनता है वो नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी, गाद के निक्षेपण से बनता है। निक्षेपण मतलब ये होता है कि लाकर मिट्टी जमा हो जाता है, वो जहाँ से उद्गम होता है वहाँ से मिट्टी काट कर लाती है और वो जो है उसको क्या करती जाती है, मिट्टी लाकर जो है मैदान में जमा करती जाती है, या उसके जमा होने से मैदान जो है क्या होते जाता है, बनते जाता है। तो ज़्यादातर जो मैदान होता है वो नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी या गाद से बनता है। जिस तरह भारत में आप सभी को पता है, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा यमुना नदी है। तो गंगा यमुना का मैदान इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए गाद मिट्टी से बना है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए गाद से बना है। तो जो मैदान होते हैं मुख्यतः नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी या गाद से ही बनता है। इसके अलावा वायु द्वारा निर्मित मैदान भी होता है, जिसमें जो पवन है वो रेत या उसको उड़ाकर समतल करते जाती है तो भी मैदान बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यदि कहें तो मरुस्थलीय एरिया में जो मैदान बनता है वो वायु द्वारा निर्मित हो जाता है। हिमानी या ग्लेशियर द्वारा निर्मित मैदान, तो जहाँ पर बर्फ़ के या ग्लेशियर के कारण जो मैदान बन जाता है उसको हिमालय निर्मित मैदान कहते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है मुख्यतः नदियों के द्वारा लाए गए गाद या मिट्टी से ही ये मैदान निर्मित हुआ है। छत्तीसगढ़ के मैदान में आप सभी को पता है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ के मैदान में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, सबसे प्रमुख नदी है वो महानदी, जो धमतरी से निकलती हैं, और उसकी एक बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ। और इनकी अन्य और कई सहायक नदियां हैं, जिसके कारण जो है इसके द्वारा लाए गए मिट्टी से ही ये मैदान बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का मैदान का जो लोकेशन है, जो स्थिति है, इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल होते हैं, इसको यदि देखें हम मैप में तो बहुत सारे ज़िले शामिल होते हैं इसमें। शुरू करते हैं हम लोग कौन कौन सा, राजनांदगांव से शुरू करते हैं। पहले बॉर्डर वाला मैं बताता हूँ। राजनांदगांव, कवर्धा है, मुंगेली है, बिलासपुर है, कोरबा है, रायगढ़ आ जाएगा इधर, और रायगढ़ के नीचे महासमुंद, इधर है गरियाबंद, और फिर धमतरी, और फिर बालोद, फिर राजनांदगांव। ये बॉर्डर वाला बताया मैं। दुर्ग है, बेमेतरा है, रायपुर है, बलौदाबाजार है। ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा ज़िला जो है कौन से किस में शामिल होता है, छत्तीसगढ़ के मैदान में शामिल होता है। साथ ही साथ थोड़ा सा याद रखिएगा, राजनांदगांव का जो मोहेला तहसील है वो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है। अब छत्तीसगढ़ का मैदान का बॉर्डर किस तरह से बना है, मैदान कहाँ तक है और कहाँ पर पर्वत है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि आप राजनांदगांव की ओर आएँ, मतलब छत्तीसगढ़ के पश्चिमी बॉर्डर की ओर आएँ, पश्चिमी सीमा की ओर आएँ, तो राजनांदगांव और कवर्धा में जो पर्वत श्रेणी है इसको बोलते हैं हम लोग मैकाल पर्वत श्रेणी, जो मुख्यतः राजनांदगांव और कवर्धा में फैला हुआ है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, बदरगढ़ की कितना मीटर ऊंचा है, 1176 मीटर। और आपको पता होना चाहिए कि मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का क्या है, एक हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। तो राजनांदगांव और कवर्धा में कौन सा है, मैकल पर्वत श्रेणी। उसके ऊपर जाएंगे तो पठारी भाग आ जाता है, पेंड्रा और लोरमी का पठार, जो मुख्यतः बिलासपुर और मुंगेली में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ, बिलासपुर और मुंगेली में फैला हुआ है, तो पठारी इलाका आ जाता है। फिर इधर जब आप आते हैं थोड़ा सा और उत्तर पूर्व की ओर आ जाते हैं, तो कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में आपको पता होना चाहिए चूरी, उदयपुर, मतीरिंगा की पहाड़ी है। तो ये पहाड़ छत्तीसगढ़ के मैदान
और उधर से सरगुजा और इस वाले एरिया को अलग करता है। कौन सा? चूरी, उदयपुर, मतेरिंगा की पहाड़ी, ये आ जाता है। फिर आप पूर्व की ओर आएंगे तो महासमुंद की ओर एक पर्वत है, पर्वत का नाम है शिशुपाल पर्वत, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धारी डोंगर, जिसकी ऊंचाई कितना है? 899 मीटर। उसके बाद दक्षिण की ओर आते हैं तो इन जो ज़िले हैं, कौन कौन सा? गरियाबंद है, फिर धमतरी है, और फिर बालोद है। इधर का जो उसके बाद जो एरिया शुरू हो जाता है वो दंडकारण्य पठार है। तो दक्षिण का पठारी भाग से छत्तीसगढ़ का मैदान अलग हो जाता है। पूर्वी सीमा आपका शिशुपाल पर्वत हो गया, पश्चिमी सीमा क्या हो जाएगा? आपका मैकाल पर्वत श्रेणी हो जाएगा, और उधर पेंड्रा लोरमी का पठार है, इधर सूर्योदयपुर मतेरिंगा की पहाड़ी है। बीच का एरिया क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान है। तो ये एक कटोरे की तरह दिखता है, इसीलिए इसको इसी छत्तीसगढ़ के मैदान को ही धान का कटोरा कहते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि नदियों की तरह लाई गई मिट्टी जो है मुख्यतः लाल पीली मिट्टी है, जिसके कारण यह इस लाल पीली मिट्टी में धान की खेती बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसीलिए इसीलिए भी इसको धान का कटोरा भी कहते हैं। लेकिन इसका आकार, छत्तीसगढ़ के मैदान का आकार धान के कटोरे जैसा है, इसीलिए भी इसको धान का कटोरा कहा जाता है। प्रमुख फैक्ट है जो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहते हैं छत्तीसगढ़ को मैदान के। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 50% हिस्सा किसका है? छत्तीसगढ़ के मैदान का। ढाल, ढाल आपको याद रखना है। ढाल कैसे याद रखोगे? आपको पता है कि धमतरी से निकलने वाली नदी रायगढ़ की ओर किधर बह रही है? पूर्व की ओर। मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान का जो ढाल है वो किस ओर है? पूर्व की ओर, ये याद रखना है। भूगर्भिक संरचना, सेल कौन सा है? हड़प्पा है। हड़प्पा जो सेल है, इससे मुख्यतः जो खनिज पाया जाता है वो कौन कौन सा है? वो है संगमरमर है, चूना पत्थर है। इसीलिए ज़्यादातर जो फैक्ट्रियां हैं चूना पत्थर वाले, वो आपको कहाँ मिलेंगे? रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, इन सब में ज़्यादा मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के मैदान की प्रमुख खनिज कौन सा है? चूना पत्थर, बलुआ बलुआ पत्थर, संगमरमर, और ये सब है। मिट्टी आपको बता ही दिया, लाल पीली मिट्टी है। छत्तीसगढ़ के मैदान के प्रमुख पर्वत भी मैंने बता दिया आपको। मैकाल पर्वत श्रेणी मुख्यतः कहाँ फैला हुआ है? कवर्धा, राजनांदगांव में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। सबसे ऊंची चोटी कितना है? सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, 1176 मीटर। और पूर्वी सीमा में है शिशुपाल पर्वत, मुख्यतः कहाँ फैला हुआ है? महासमुंद जिला में। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धारी डोंगर, 899 मीटर है। फिर से दोबारा और एक बार, छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 50% है। छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के मैदान की पश्चिमी सीमांत कौन सा पर्वत श्रेणी बनाता है? मैकाल पर्वत श्रेणी बनाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? बदरगढ़ है। कितना है? 1176 मीटर है। पूर्वी सीमांत कौन सा है? शिशुपाल पर्वत है। सब उसकी चोटी कितना है? 899 मीटर है। तो ये प्रमुख फैक्ट आपको याद रखना है। तो अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग दंडकारण्य का पठार। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।